Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. तो मीनाक्षी जीतेंगी या फिर महेश जीतेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो दोनों ही दल के नेताओं के साथ साथ तमाम जनता के मन में भी अब सवाल उठ रहे हैं। भोपाल एयरपोर्ट से इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक इस वक्त पहुंच चुके हैं। दरअसल कांग्रेस विधायकों को बेंगलुरु ले जाया जा रहा है। कुछ ही देर में बेंगलुरु के लिए तमाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक रवाना हो जाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके एयरपोर्ट पर पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। वही जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर एक साथ तमाम विधायक जो है वो नजर आए। बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, ये विधायकों का कहना है। एयरपोर्ट पर जब मीडिया ने बातचीत की विधायकों से, तो विधायकों ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि भाजपा खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है, लेकिन हम सभी कांग्रेस के विधायक एकजुट हैं। विधायक विक्रांत भूरिया ने यह भी कहा कि 5 से 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है और इसीलिए वो अपने तमाम विधायकों को लेकर बेंगलुरु जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 2 दिन के बाद राज्यसभा सांसद के लिए चुनाव होने हैं और उसके पहले अब कांग्रेस सभी को लेकर, अपने तमाम विधायकों को लेकर, कुल 61 विधायक उनके हैं जिनके लेकर अब बेंगलुरु जाया जा रहा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा जो है वो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। इसके पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप कई बार लग चुका है। कई बार विपक्ष ने यह आरोप लगाया है। 5 से 10 करोड़ रुपए देने का ऑफर यहां पर दिया जा रहा है, ये साफ तौर पर आरोप। कांग्रेस विधायकों का अब एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी मौजूद हैं। सर, क्या प्लानिंग है, कहां जा रहे हैं आप लोग, क्या बताया गया अभी आपको? देखिए, अभी तो हमको मीडिया वालों के माध्यम से ही पता लगा है कि कर्नाटका का बताया गया है। तो कोई भी कांग्रेस शासित राज्य में निश्चित तौर पर सारे विधायक इकट्ठा होकर जा रहे हैं और हम लोग पूरी ताकत से एकजुट हैं। और ये जो बीजेपी का षड्यंत्र है, जो तीसरा कैंडिडेट उन्हें खड़ा करा है जबकि उनके पास बहुमत नहीं है, एक ही तरीके से वो जीत सकते हैं। एक ही तरीके से वो जीत सकते हैं कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायक वो तोड़ें। तो ये राजनीति हमेशा बीजेपी की रही है और इसको इस बार पूरी तरह से करारा जवाब मिलेगा। पैसे का ऑफर भी मिल रहा है? पूरा पैसे का बहुत सारे विधायकों को दिया गया है और उसमें 5-5 करोड़ रुपए विधायकों को ऑफर करा गया है, 5 से 10 करोड़ और 15-15 करोड़ के हर साल के काम भी ऑफर करेगा। और जो नहीं मान रहे हैं उन पर जांच के दबाव बनाया जा रहा है, एफआईआर का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल विक्रांत भूरिया जी हैं, आप देखेंगे आपको एयरपोर्ट पर तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि न केवल युवा विधायक बल्कि जो सीनियर विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो और भी विधायक हैं उनसे बात करें। सर, क्या कुछ बताएं? तो एयरपोर्ट पर जितने भी विधायक पहुंचे थे उनसे बात की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने और इस बातचीत में देखिए किस तरह से विक्रांत भूरिया ने बड़ा आरोप लगाया है कि 5 से 10 करोड़ रुपए का ऑफर यहां पर कांग्रेस विधायकों को दिया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये दावा भी किया कि विधायक एकजुट हैं। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आरोप लगाया जा रहा है एक तरफ भाजपा पर कि लगातार वो हॉर्स ट्रेडिंग करने का प्रयास करती है, 8 से 10 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है, लेकिन साथ ही दावा भी कि सभी विधायक कांग्रेस के एकजुट हैं। कितना पुख्ता ये दावा नजर आता है? क्या अभी भी कोई लूप होल है? शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट पर से सब तमाम विधायक जो है यहाँ पहुँचे हुए थे और इसके बाद अब एक करके अंदर जाने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो गया। तमाम जो विधायक हैं, कई ऐसे विधायक थे जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचे हुए। आप देखेंगे तस्वीरों में कि जिस तरीके से हाथ में ट्रॉली बैग लेकर जो है वो यहाँ पर जो है वो तमाम विधायक और उनके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात करें, तमाम और दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। सबका एकजुट में ये कहना है कि सब एकजुट है, एक साथ हैं और सब जो है वो पार्टी के लिए मतदान करेंगे। दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर आपसे कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने भी ये दावा किया कि सभी विधायक एकजुट हैं और वो इस सीट को जरूर जीतेंगे। ये दावा जो है वो उमंग सिंघार की तरफ से तो किया गया, लेकिन दिग्विजय सिंह जो बड़ी सीनियर नेता हैं उनकी तरफ से भी किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, भले ही कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो निश्चित तौर पर एक जीत जो है वो कांग्रेस की होगी। इस तरह की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही थी। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे सर, आज कितने विधायक जा रहे हैं, बाकी लोग कब जाएंगे? देखिए, 62 विधायक सबके सब एक साथ 18 को वोटिंग करेंगे। जो विधायक जा रहे हैं, जो सीनियर विधायक है, यहाँ पर मैनेजमेंट के हिसाब से
रहेंगे। राजा साहब भी पहुंचे थे, वो कह रहे थे, हमने पूछा कि डर क्या है, तो बोले वो तो नेता प्रतिपक्ष बताएंगे क्यों ले जा रहे हैं। देखिए, विधायकों की राय थी, विधायकों की भावना के अनुसार ले गए। तो जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आप कह रहे हैं ऑफर मिल रहा है, तो सामने क्यों नहीं ला रहे उन नामों को, अभी ला दो। देखिए, जो लोग हैं किस किस के पास जा रहे हैं वो सब बताते जा रहे हैं। इसको राज्यसभा की वोटिंग के बाद हम बताएंगे कि जीतने के बाद कि ये लोग आए थे। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो जैसे ही चुनाव जीत कर आएंगे वो बताएंगे। हमारे साथ महेश परमार जी भी मौजूद हैं। सर, आज की फ्लाइट से जा रहे हैं कि कल निकलेंगे आप? अभी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने CLP साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो तय किया वो हमारे लिए क्या दिशा निर्देश वो पालन करेंगे। तो किस तरह की तैयारी है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली भी साथ में जा रही है, तो पूरा पार्टी का काम भी और परिवार को भी टाइम दे रहे हैं? पार्टी का काम, परिवार का काम और सबसे पहले देव दर्शन, प्रभु के दर्शन। सब साथियों ने मिलकर ये तय किया कि खेती किसानी का समय चल रहा है, हम सब ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ हमारा किसान भाई खेती किसानी के समय चल रहा है, तो सब ने मिलकर तय किया कि कुछ समय परिवार के साथ भी व्यतीत करें। परिवार को समय नहीं दे पाते तो सब विधायक साथी साथ में रहकर देव दर्शन करें, परिवार के साथ समय बिताएं, एक दूसरे को जानें समझें, और इस एकजुटता पूरी है 100%, कोई संशय नहीं है। तो आप देखेंगे कि देखिए तमाम जो विधायक है वहाँ यहाँ पहुँच रहे हैं। पंकज जी हमारे साथ हैं। सर, आज ही जा रहे हैं कि कल का टिकट करवाया था? आज ही आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि 8-9 दिन का लंबा समय आपको बताना है? परिवार के साथ है, कांग्रेस परिवार साथ में है, तो चिंतन करेंगे, देव दर्शन करेंगे और पूरी ताकत से एकजुटता के साथ में मीनाक्षी जी को रास्ता पहुंचाएंगे। तो पूरा विश्वास है कि सब 62 के 62 बताइए? पूरा 62 पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ में। तो देखिए, पंकज उपाध्याय जी हैं, मुरैना के जौरा से विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए थे, और आप सभी तस्वीरों में भी देखेंगे कि और जो विधायक है उनकी फैमिली जो है यहाँ पर खड़ी नज़र आपको आ रही होगी, क्योंकि एक एक करके जो बताया गया 75 सीटर चार्टेड है जो सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा, और उसमें जो विधायक है और उनके परिवार के लोग यहाँ पहुँचेंगे, और जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे उनके लिए शाम को फिर एक फ़्लाइट की व्यवस्था की गई है, उससे बाकी के लोग रवाना होंगे। तो आप देखेंगे कि तमाम जो विधायक हैं जिनके पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ था, लगभग 12 बजे के आसपास जो है विधायक यहाँ पहुँचना शुरू हो गया, तो उसके बाद एक एक करके जो है वो यहाँ पर अब जब तमाम विधायक पहुँचे, उनके परिवार के लोग पहुँचे, और उसके बाद अब रवाना होना शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि बेंगलोर, जो माफ़ कीजिएगा, बेंगलोर ये सब के सब जा रहे हैं। हालांकि पहले ये कयास थे कि दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट किया सकता है, लेकिन जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने साफ किया कि सब एक साथ मिलकर जो है वो कर्नाटक जा रहे हैं, कर्नाटक में उनका राज्य है, उनकी सरकार है, तो ऐसे में सबसे सेफ जो है वो इलाका उनके लिए रहेगा। और भी कुछ विधायक हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर। शैलेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जिस तरह से लगातार दावा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि वो एकजुट हैं, उनके विधायक नहीं बिकेंगे और तमाम ऑफर उनको दिए गए, लेकिन विधायकों ने सब कुछ ठुकरा दिया। अगर ऐसा होता, ये दावा सही होता कि बिल्कुल भी उन्हें डर नहीं है, तो फिर तो कहीं ले जाने की जरूरत थी नहीं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो जरूर है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि सभी विधायक एकजुट हैं, सभी जा रहे हैं बेंगलुरु, इसमें कितनी सत्यता के तमाम विधायक जो है वो आप देख पा रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर, सभी जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, ऑलमोस्ट विधायक जो है वो जा रहे हैं। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सुबह भी IBC 24 से बातचीत में कहा था, और अब से कुछ देर पहले भी जब हमने उनसे बातचीत की तब भी उन्होंने कहा कि देखिए जो कुछ सीनियर विधायक है वो यहाँ पर जरूर रुकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो भी समय समय पर वहाँ पर आते जाते रहेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार खुद आज नहीं जा रहे हैं, वो भी 1-2 दिन बाद जाएंगे। यहाँ पहुँचे हुए हैं, आप देखेंगे सर। देखिए, दिग्विजय सिंह जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और अंदर वो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि वो सी ऑफ करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखिए क्यों जा रहे हैं, ये इसका जवाब तो प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी देंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार देंगे, लेकिन वो सारे विधायक एकजुट हैं। ये दावा जरूर किया गया है उनकी तरफ से कि सब विधायक जो है वो एकजुट हैं और सबके सब मीनाक्षी नटराजन को अपने मत का प्रयोग करेंगे। ये दावा जो है वो दिग्विजय सिंह की तरफ से भी किया गया है। जी शैलेंद्र, इसके पहले भी हमने कई स्टेट्स में देखा है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो होती है उसमें ना सिर्फ दूसरी जगह ले जाया जाता है, बल्कि किसी भी तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं होता उनका। तो क्या इसी तरह की तैयारियां इस बार भी है? बेंगलुरु के किसी रिजॉर्ट में इस तरह से रोका जा रहा है कि कहीं बाहर से कोई भी संपर्क नहीं हो पाएगा?
देखिए ये अभी स्पष्ट नहीं है कि, लेकिन जिस तरीके से तमाम जो विधायक यहाँ जा रहे हैं उनका सबका ये कहना है कि वो फैमिली के साथ अगर जा रहे हैं, देखिए आप देखेंगे कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं, बच्चे भी साथ में हैं, ट्रॉली बैग जो है बड़े बड़े, ये बता रहे हैं कि 8 से 10 दिन की तैयारी के साथ सभी पहुँच रहे हैं। चूँकि अगर परिवार के साथ लोग जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्टैक्ट की बात आती है। जिस बात का जिक्र आपने किया ये बिल्कुल बात सही है कि 2020 में कई विधायक ऐसे थे जिनके परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि उनसे उनके संपर्क नहीं हो पा रहे, लेकिन उस समय वो विधायक अकेले गए थे। लेकिन अधिकांश समय जो अधिकांश विधायक जा रहे हैं वो फैमिली को साथ लेकर जा रहे हैं, परिवार को बताकर जा रहे हैं। तो ऐसे में अब मोबाइल यूज़ करना अलाउ होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सा अभी रुकना पड़ेगा, वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम विधायक कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं और घूमने फिरने जा रहे हैं, क्योंकि लंबा समय उनको यहाँ पर काम करते हो जाता है, परिवार को समय नहीं दे पाते। जिस तरीके से अभिजीत शाह जो सबसे युवा विधायक है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि शादी को 6 साल हो गए, उसके बाद कभी वाइफ को लेकर इंदौर और भोपाल से ज़्यादा आगे नहीं गया, लेकिन ये पहला मौका है कांग्रेस की वजह से जो है वो इनको यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और तमाम जो विधायक हैं वो अधिकांश अब अंदर चले गए, कुछ विधायक जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की रणनीति जो है उनकी तरफ से अपनाई गई है। क्योंकि दिग्विजय सिंह भी अब से कुछ देर पहले पहुँचे थे, उन्होंने ज़रूर दावा किया है कि सब के सब विधायक एकजुट हैं यहाँ पर, और जयवर्धन सिंह से बात करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इधर भोपाल के जो आतिफ अकील हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आप भी आज ही जा रहे हैं कि 1 आध दिन बाद रवाना होंगे? जाएंगे। तो देखिए वो भी बता रहे हैं कि वो जाएंगे, हालांकि बहुत सारी बातें जो है वो नेता जो है बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बात कर रहे हैं कि बिल्कुल सर किस तरह की रणनीति है। जी देखिए हमें विश्वास है कि 18 को जब मतदान होगा तो 62 के 62 विधायक कांग्रेस के लिए वोट करेंगे, मीनाक्षी जी के लिए वोट करेंगे। भाजपा कुछ भी प्रयास कर ले, छल कपट करे, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो घटनाक्रम 2020 में हुआ था, जहां 25 से अधिक विधायक चले गए थे सिंधिया जी के साथ में, आज उनमें से 5 या 6 बचे हैं। तो कांग्रेस के हर एक जो 62 विधायक आज के समय हैं वो भी ये बात जानते हैं कि ऐसे समय में भाजपा के साथ सौदा करना, जनता के मत को धोखा देना राजनीतिक आत्महत्या है, और कांग्रेस का एक भी विधायक ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बीजेपी के सब एकजुट है तो ले जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमारी इच्छा थी, जो विधायकगण की इच्छा थी कि अभी वोटिंग के लिए 8-9 दिन रह गए हैं, क्यों ना कुछ समय साथ बिताएं, चर्चा करें, संवाद करें। अब देखिए मैं भी जिला अध्यक्ष भी हूं, आज से लगभग 6-7 महीने पहले हम लोग 10 दिन साथ रहे पचमढ़ी में, और अब विधायक लोग 1 हफ्ते साथ रहेंगे कर्नाटक में। बुराई किया, अच्छी बात। फैमिली भी साथ लेके काफ़ी विधायक फैमिली के साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अकेले ही जा रहा हूँ। तो देखिए जयवर्धन सिंह हैं जो कह रहे हैं कि काफ़ी विधायक जो है फैमिली को लेकर जा रहे हैं, वो हालांकि फ़िलहाल अकेले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए हमने 10 दिन पहले भी पचमढ़ी में प्रशिक्षण किया था, वहाँ भी सारे जिलाध्यक्ष और तमाम जो लोग रहे थे। अब विधायक अगर फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? जी शैलेंद्र तक चलिए लगातार नजर बनाकर रखिएगा, लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि अभी तो हलचल वहां पर बनी रहेगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको ने एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी, तमाम लोगों की बात सुनी। कांग्रेस का साफ तौर पर यही दावा है कि एकजुटता है उनमें और कोई कहीं नहीं जा रहा, भाजपा चाहे कितना भी प्रयास कर ले। इस बीच एमपीपीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का दायित्व है कि लोकतंत्र को बचाकर रखे, यही विपक्ष का दायित्व और जिम्मेदारी होती है। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू होने की बात उन्होंने कही है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस 100% चुनाव जीतने जा रही है। बीजेपी को गालियां और विज्ञापन देना आता है, बस ओबीसी के साथी को हराने के लिए तीसरी सीट पर खड़ा किया गया है। सुनवाते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। लोकतंत्र की मूल मर्यादा है 10 विधायक कम थे, उसके ऊपर एक ओबीसी का केवट परिवार के साथी को इनने खड़ा किया तीसरा कैंडिडेट, और किसके खिलाफ किया? एक महिला के, जो महिला आरक्षण को लेके ये लगातार विवाद कर रहे थे। इनका ये चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देखे। दूसरा, उस ओबीसी के साथी को अगर आपको करना था तो फिर पहले नंबर पे क्यों नहीं किया? जो पंजाब का आदमी लेके आए हैं और उसको आपने कैंडिडेट बनाया। ये मध्य प्रदेश की अस्मिता का विषय है। तीसरा कैंडिडेट, तीसरी चोरी भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र बन गया है, लगातार हर राज्य में, हर देश भर में मोदी ने जनप्रतिनिधियों की जो खरीद फरोख्त का माहौल बनाया है, ये अल्टीमेटली जनता के मूल अधिकार को एक तरह से बट्टा लगाता है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का दायित्व है उस जनता के मूल अधिकार को हम बचाए रखें। और जहाँ तक प्रश्न है इस राज्यसभा के चुनाव का,
मैंने कल भी कहा था 100% कांग्रेस का राज्यसभा कैंडिडेट बनेगा और आश्चर्यचकित परिणाम आएंगे। 110% मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा के मेंबर होगी। चलो, तो बड़ा बयान यहाँ पर जीतू पटवारी ने दिया है। इस खबर पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।